हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ सेपरेटिंग मेथड्स, जिसमें कि हम कंपोनेंट सेपरेट करेंगे फ्रॉम ए मिक्सचर। तो हेडिंग डालें सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है, उनको हम सेपरेट कैसे करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मेथड्स और कल हम पढ़ेंगे बाकी के 4 मेथड। 8 मेथड्स टोटल हैं हमारे सिलेबस में। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल है, हमें ये 4 सेपरेटिंग मेथड्स आ जाने चाहिए। फर्स्ट है इवोपरेशन, सेकंड है सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड है सेपरेटिंग फनल, फोर्थ है सब्लिमेशन। तो ये लेक्चर जब ओवर होगा, अगर आपको ये चारों प्रोसेसेस आते हैं, चारों मेथड्स आते हैं, तो समझ लेना कि ये लेक्चर पढ़ने का आपका जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हम सेपरेशन मेथड यूज़ क्यों करते हैं। देखो, हम मेथड्स पढ़ेंगे, 8 मेथड्स पढ़ेंगे, तो यूज़ करने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो मोस्टली सब्सटेंसेस मिलते हैं हमें नेचर में, मिल्क हो गया, नींबू पानी हो गया, दही हो गई, जितने भी मेन सब्सटेंसेस मिलते हैं वो एक्चुअली प्योर फॉर्म में नहीं होते। तो यही पॉइंट लिखते हैं, मोस्ट सब्सटेंसेस in nature do not exist in प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचर में सब्सटेंसेस। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये सेपरेशन मेथड्स हैं, अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज़ हो सकते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। डिफरेंट separation methods can be used to separate components of mixture। मतलब ये है कि ये नहीं है कि एक ही मेथड है, 7-8 मेथड्स हम पढ़ेंगे, अलग अलग मेथड है जो कि यूज़ होते हैं सेपरेशन करने के लिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि सेपरेशन से फ़ायदा क्या होता है। सेपरेशन से फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें मान लो मिक्सचर है, उसमें से एक कंपोनेंट चाहिए, तो उस कंपोनेंट को हम निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो थर्ड जो मेन पॉइंट है इसका यही है कि सेपरेशन मेथड्स helps us to use and study component of जो मिक्सचर है उसका हम सेपरेटिंग मेथड से क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट से निकाल लेते हैं और उसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और वाटर है, मान लो हमको सिर्फ और सिर्फ वाटर चाहिए, तो एक मेथड में पढ़ाऊंगा, उससे हम ऑयल अलग कर लेंगे और वाटर अलग कर देंगे। तो हमें देखो अलग अलग कंपोनेंट्स मिल गए। ऑयल प्लस वाटर का हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ ऑयल चाहिए था, तो हम सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे और ऑयल को सेपरेट कर लेंगे और बाद में ऑयल को यूज़ करेंगे। तो ये मेथड्स इसमें हेल्प करते हैं। एक और पॉइंट है, जो हिट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, जो हिट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं, हिट्रोजिनस मिक्सचर कौन से होते हैं, जो एक फेज़ में नहीं होते, जिसके मोर देन 1 फेज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो हमारे पास चावल रखे हैं, चावल में पत्थर पड़े हैं, तो चावल अलग दिख रहे हैं, पत्थर अलग दिख रहे हैं, ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं जैसे कि हम करते हैं, ठीक है।
तो जो heterogeneous मिक्सचर है कैन बी सेपरेटेड easily by simple physical methods. सिंपल फिजिकल मेथड से हिट्रोजिनस मिक्सचर जो होते हैं सेपरेट हो सकते हैं। हिट्रोजिनस कौन से होते हैं? सस्पेंशन होते हैं, कोलोइड्स होते हैं। तो मान लो मिट्टी का पानी है, उसको हम फिल्टर पेपर से पास कर देंगे, मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। ये एक फिजिकल मेथड है, सिंपल फिजिकल मेथड है। लाइक फिल्ट्रेशन, ये मेथड लिख रहा हूँ कौन से सिंपल मेथड से जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग, जो चावल में मान लो पत्थर है, हम छानते हैं ना, ऐसे पत्थर अलग हो जाता है, वो चावल अलग हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग, एटसेट्रा। हैंड पिकिंग मतलब अलग से ही दिख जाता है कि बड़ा पत्थर, उसको निकाल के फेंक दिया। हैंड पिकिंग दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, इसी की वजह से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंस प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज़ होते हैं सेपरेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, सेपरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं ताकि हम अलग कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकें और स्टडी कर सकें। फोर्थ पॉइंट, जो हिट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं उनको हम एक सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, सीविंग एंड हैंड पिकिंग। तो चलो स्टडी करते हैं अब आज के 4 मेथड्स जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिससे कि हम सेपरेट कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या सेपरेट कर सकते हैं, कैसे वो मेथड काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है वो है इवोपोरेशन। अब इवोपरेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो, 2 सब्सटेंस ले लिए, मान लो एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर ले लिया हमने और उसको हीट किया। जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, जो हीट हो सकता है, जो हीट होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, वो तो हीट हो जाएगा। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 कंपोनेंट है मान लो इसमें, जो कन्वर्ट हो सकता है हीट करने के बाद वेपर्स में, वो तो वेपर्स में चला जाएगा, और जो वेपर्स में नहीं जाएगा वो नीचे रह जाएगा, तो वो सेपरेट हो गया। ठीक है, इवोपरेशन से हुआ क्या, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो तो इवोपरेट हो गया, और जो वेपरेट नहीं हुआ वो नीचे रह गया, तो अलग अलग हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यही है इवोपरेशन। इस तरह से हम सेपरेट करते हैं इवोपरेशन मेथड से। तो लिखो, बाय दिस मेथड we can separate volatile substance solvent from a non volatile substance। जो कि मोस्टली सोल्यूट होता है इस केस में। तो इस मेथड से हम वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो, इंक होती है ना, जो इंक बनी होती है डाई से प्लस वाटर से। डाई प्लस वाटर से बनी होती है, कोलोइड होता है। इंक जो होती है वो कोलोइड होती है और हिट्रोजिनस होती है। अब होता क्या है, डाई प्लस वाटर है। अब डाई प्लस वाटर हमने लिया और नीचे से इवोपरेट किया। जो वाटर है वो तो वोलेटाइल होता है, वाटर इवोपरेट हो जाएगा और डाई वहीं पे रह जाएगी। तो डाई को हम सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। जो इंक होती है वो डाई और वाटर की बनी होती है। हम डाई को सेपरेट कर सकते हैं इंक में से। कैसे? बाय हीटिंग
द water evaporates, जो इवोपरेशन आपको पता है इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, एंड डाई विल लेफ्ट, डाई बच जाएगी। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं डाई को इंक में से। ठीक है, पता लग गया आपको ये मेथड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो, जब हम कोलोइड स्टडी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कोलोइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ए स्पेशल टेक्निक कोल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड। तो वही टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो लिखो सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्यों यूज होती है? कोलोइड्स के लिए यूज होती है। कोलोइड्स क्या होते हैं? सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं जो, ठीक है। कोलोइड्स क्या होते हैं? मिल्क क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड्स में, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो वो उसी को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल क्या होता है? वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि क्या मेन जो इसके ऊपर टेक्निक है जो यूज हो रही है, ठीक है। मेथड तो सेंट्रीफ्यूगेशन है, मतलब किस बेसिस पे हम सेपरेट कर पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन किस बेसिस पे काम करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? जैसे कि मान लो आप सुबह दही में से घी निकालते हैं, वो चलती है, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर आएगा वो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? द डेंसर पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स है, जब घुमाएंगे ना सॉल्यूशन को, जो हैवी पार्टिकल वो तो नीचे रह जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेट हो जाएंगे। द डेंसर पार्टिकल्स सेपरेट्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। द डेंसर पार्टिकल्स settle down while lighter particles stay up, ठीक है। तो कहाँ पे यूज होता है ये भी देखना हमें। यूजेस आपको मतलब पूरा करेक्ट आना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन की पहले डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लाइटर पार्टिकल्स से। जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स वो ऊपर रह जाते हैं। व्हेन सेंट्रीफ्यूगल जब उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डालते हैं, ठीक है। यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं इसके? फर्स्ट है यूज टू डायग्नोज यूरिन एंड ब्लड टेस्ट। जो यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है वो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज होती है। सेकंड, इन डेयरीज एंड होम। होम और डेयरीज में इट इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। एंड थर्ड भी आपने देखा होगा, जब वॉशिंग मशीन में देखो
एक में तो कपड़े धोते हैं और दूसरा जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सुखाते हैं कपड़ों को। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ होती है। जब वो घूमता है तो पानी जो होता है वो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं और वो दूर चले जाते हैं और वो कपड़े सूख जाते हैं। इन वॉशिंग मशीन्स वाइल ड्राइंग मतलब सुखाते हैं जब, अप द क्लोथ्स द वाटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों से अलग हो जाते हैं वाटर पार्टिकल जब हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब हम उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक, सेपरेटिंग फनल, जिसका नाम है। दो टेक्निक हमारी हो गई है कंप्लीट। थर्ड टेक्निक है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, देखो एक फनल लेते हैं, मान लो इसमें पानी है, ऑयल है, यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये बीकर है। मान लो ये है ऑयल और ये है वाटर। आपको पता है कि ऑयल वाटर के ऊपर ही जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी इज, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रहेगा। ठीक है, ऑयल और वाटर है। अब मान लो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है लॉक, हमने इसको ओपन किया तो ये वाटर इसमें आना स्टार्ट होगा, आता जाएगा। जिस टाइम पे ऑयल आना स्टार्ट होगा हम इसको बंद कर देंगे तो ऑयल इसी में रह जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। इसको कहते हैं कि सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है। इससे कि हम क्या सेपरेट कर रहे हैं, दो लिक्विड्स को जो मिक्स नहीं हो रहे। देखो ऑयल और वाटर की क्या खास बात है, वो मिक्स नहीं हो रहे। ऑयल ऊपर है, नीचे क्या है, पानी। तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते। इट इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल। इमिसिबल क्या होता है, जो मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल और वाटर। ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, हिट्रोजिनस मिक्सचर है ये। ठीक है, प्रिंसिपल क्या यूज हो रहा है इसमें, किस बेसिस पे हम कर रहे हैं। प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। तो डेंसिटी के बेसिस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। द इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड on the basis of their densities of their components। जो कंपोनेंट्स है उसकी डेंसिटी के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं उन कंपोनेंट्स को। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पहले सेपरेट कर देंगे और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा, उसको वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब यूजेज लिखते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये टेक्निक सेपरेटिंग फनल वाली। फर्स्ट तो जैसे मैंने एग्जांपल ही बताया था, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। सेकंड है टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब आयरन को हम निकालते हैं
पूरा लिखो, टू सेपरेट आयरन फ्रॉम इट्स ओर। अब देखो आगे जाके एक्सट्रैक्शन आप चैप्टर्स पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th-12th क्लास में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। जब हम आयरन को सेपरेट करते हैं उसकी ओर से, ओर क्या होता है, जहाँ से कि आयरन निकालते हैं हम, ठीक है। द लाइटर स्लैग removed from iron and pure iron is extracted from और लिख लो यहाँ पे। क्या करते हैं जब आयरन को निकालते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर स्लैग बन जाता है, लाइट है तो ऊपर रहेगा, उसकी डेंसिटी कम है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और नीचे आयरन हमें मिल जाता है, ठीक है, प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा हमें, मोल्टन। मोल्टन क्या होती है, एक टाइप के लिक्विड लगा लो आप, ठीक है, जो फ्लो कर सकती है, मोल्टन स्टेट में मिलेगा हमें आयरन। तो चलो पढ़ते हैं लास्ट टेक्निक, फोर्थ टेक्निक, जिसका नाम है सब्लिमेशन। अब देखो सब्लिमेशन तो आप सभी के सभी स्टडी करके आए हो, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है फर्स्ट चैप्टर में। सब्लिमेशन क्या होती है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे यूज होती है, अब मान लो मैंने दो सोल्ट मिक्स कर रखे हैं यहाँ पे, एक है हमारा NaCl जो नॉर्मल सोल्ट होता है, जो घर में यूज होता है, और एक दूसरा सोल्ट है अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन शो करता है, जो सब्लिमेशन शो करे उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस। अब इनको हम रख दें तो क्या होगा, इनको अगर हम रख दें तो क्या होगा, अगर हम सेपरेट करें इनको तो ये जो सब्लिमेट सब्सटेंस है तो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करेगा, ये उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, NaCl, ठीक है। ये तो नॉन सब्लिमेट है, नॉन सब्लिमेट, ये सब्लिमेशन शो नहीं करता, ये तो वहीं पे रहेगा। ये क्या है, सब्लिमेट, ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों रखे हुए हैं तो ये तो गैस में बदल गया, ये वहीं पे रखा रह गया, तो सेपरेट अपने आप हो गया। प्रोसेस कौन सी लगी, सब्लिमेशन। तो चलो लिखते हैं इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन को। तो फोर्थ है सब्लिमेशन। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, चलो एक बार लिखते हैं, डेफिनेशन को भी समझते हैं, चलो आपको बिल्कुल दोबारा रिवाइज होएगा, ठीक है। इट इज यूज टू सेपरेट sublimate substance सबलिमेट सब्सटेंस क्या होता है, विच शो सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, विच शो प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू सेपरेट सबलिमेट सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन सबलिमेट सब्सटेंस। इस प्रोसेस से हम एक सब्लिमेट सब्सटेंस को, जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, उसको नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं। नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस क्या होता है, विच डू नॉट शो सब्लिमेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है जो मैंने आपको बताया, इट इज यूज टू सेपरेट salt from ammonium chloride। अमोनियम क्लोराइड से सेपरेट करने में यूज होता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेट सब्सटेंस। सोल्ट क्या है, नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस।
तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो कर देगा और सोल्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, सब्लिमेट सब्सटेंस के एग्जाम्पल भी लिख लो एक दो। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। ठीक है, कैम्फर भी एक सब्लिमेट सब्सटेंस है। तो सब्लिमेट सब्सटेंसेस को नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जो ये मेथड ऑफ सेपरेशन है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की डेफिनेशन नहीं है ये, सब्लिमेशन प्रोसेस और सब्लिमेशन मेथड है ये जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन अलग होती है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। ये क्या है? सब्लिमेशन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल हम पढ़ेंगे बाकी के बचे हुए 4 मेथड्स ऑफ सेपरेशन।